आज हम सीखेंगे हम कैसे अपने दिल की हिफाजत कर सकते हैं। ये मेरे लिए भी है और आपके लिए भी है। हम कैसे अपने दिल की हिफाजत कर सकते हैं। यकीन माने दिल बहुत अहम जुज़ है, उज़ू है आपकी ज़िंदगी में। जब मैं दिल की बात कर रहा हूँ, मैं आपकी ख्यालों, आपकी सोचों, आपके जज्बात की बात कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ कि आपका रवैया जब बदल जाता है, आपके रवैये की बात कर रहा हूँ मैं। तो आपने अपने दिल की हिफाजत कैसे करनी है। इमसाल की किताब उसका 4 बाब 23वीं आयत हमारा मेन थीम है, अपने दिल की खूब हिफाजत कर, क्योंकि जिंदगी का सर चश्मा वही है। जिंदगी दिल में से बहती है, आपके ख्यालों से बहती है। आपने पढ़ा है बाइबल में लिखा है, जैसे उसके दिल के अंदेशे हैं वो वैसा ही है, जैसा वो सोचता है वो वैसा ही है। तो आपकी सोच बदलने के लिए, आपके ख्याल बदलने के लिए, आपके जज्बात पर गालिब आने के लिए इब्लीस कड़वाहट पैदा करेगा, गुस्सा पैदा करेगा, नामाफी पैदा करेगा। लेकिन आपने कड़वाहट, नामाफी और गुस्से से बचने के लिए अपने दिल की हिफाजत करनी है। ज़रूर इस पैगाम को जो फेसबुक पर देख रहे हैं, जो आप चर्च में हैं दूसरों के साथ, जो आप फेसबुक पे हैं, यूट्यूब पे हैं, दूसरों के साथ शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की ज़िंदगियाँ प्रोडक्टिव हो सकें, फलदार हो सकें और बाबरकत हो सकें। दिल की हिफाजत करने के लिए आपने अपनी सोचों, जज्बात और अमल के बारे में होशियार रहना, मोहतात रहना है। आप क्या सोचते हैं, मोहतात रहें। आप क्या, आपके जज्बात कैसे होते जा रहे हैं, मोहतात रहें। आप शुरू से कड़वे नहीं थे, आप शुरू से जज्बाती नहीं थे, आप शुरू से नामाफी वाले शख्स नहीं थे। एक वक्त था आप बहुत हलीम थे, आप फरोतन थे, आप माफ करने वाले थे, आप दरगुजर करने वाले थे, आप भूल जाने वाले थे। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आपका दिल सख्त होता गया। लोगों के रवैये, लोगों के जज्बात, लोगों की बातों ने आपको जो है वो सख्त कर दिया। अब आप नामाफी में, आप जो है गुस्से में, आप कड़वाहट में फंस गए। आपने मोहतात रहना है। आज भी जब आप यहाँ से जाएं या कलाम सुनते हो, तो आपने बगौर अपना जायजा लेना है, अपने दिल का जायजा लेना है कि आपका दिल कैसा है। अपने दिल की खूब हिफाजत करनी है। आपने किस चीज से? अपनी सोचों की हिफाजत करनी है, अपने जज्बात की हिफाजत करनी है, आपने अपने अमल की हिफाजत करनी है। दुनिया में आप कोई चीज नहीं है, आप इंसान हैं, जीते जागते इंसान। आपके अंदर खुदा ने हिस्से रखी हुई हैं, सुनने की, बोलने की, देखने की, चखने की, महसूस करने की हिस्स। आपके अंदर एहसासात हैं। आप पर बातें भी असर करती हैं, जुमले भी असर करते हैं। कोई आपके साथ गलत बोलता है, आपके दिल को चोट लगती है, ठेस लगती है। कोई आपसे प्यार करता है, आपको खुशी होती है। जब आप पर हमला किया जाए, सुने गौर से, ये हमला करने वाला इब्लीस है, लोग नहीं है। लोगों से प्यार करें। इब्लीस लोगों को इस्तेमाल करता है, वो आप पर हमला करता है, आपके जज्बात पर हमला करता है, आपके अमल पर हमला करता है, आपकी सोचों पर हमला करता है। आपने मोहतात रहना है, आपने होशियार रहना है। क्यों सांप के बारे में कहा गया है कि सांप की मानिंद होशियार रहो? क्यों कहा गया है? आप जिस सिमत से भी सांप पर हमला करेंगे वो होशियार होता है, वो फौरन उस तरफ चुकन्ना होकर अपना मुंह करता है और बचता है। आपने होशियार रहना है, आपने समझना है ये मुझ पर हमला है और मैंने इससे बचना है।
मैंने इस हमले की जद में नहीं आना। बहुत सारे मसीही ईमानदार जो बालग नहीं है, चर्च में बहुत सालों से आ रहे हैं, लेकिन अभी भी रूहानी तौर पर कमजोर हैं। वो जल्द अबलीस के हमले में फंसकर जो है अपने जज्बात खो बैठते हैं, जल्दी गुस्से में आ जाते हैं, जल्दी नामाफी में आ जाते हैं, जल्दी कड़वाहट का शिकार हो जाते हैं, जल्द ही पुरानी मोहब्बत को भूल जाते हैं, नेकी को भूल जाते हैं, गुस्से में आकर आपे से बाहर हो जाते हैं और गलत जुमले कहते हैं। रात बड़ी बाबरकत इबादत थी लम्स अपना मरियम कॉलोनी में। बावजूद तूफान के, बावजूद आंधी के, खुदा ने फजल किया लोगों पर और हम पर कि हम खुदा के कलाम की खिदमत कर सकें। और जैसे ही खुदा का कलाम शुरू हो गया, सारा जो माहौल था साकन हो गया था। आमीन, हालेलुया। अबलीस हमला करेगा, आपने मोहतात और होशियार रहना है। अबलीस जुमले कसेगा, आपको ताने मारे जाएंगे, आप बहुत कुछ कर रहे होंगे, लेकिन आप जो कुछ कर रहे होंगे उसकी शुक्रगुजारी नहीं की जाएगी, उसको सराहा नहीं जाएगा, बल्कि आपको ताने मारे जाएंगे, आप पर जुमले कसे जाएंगे, ना शुक्री की जाएगी। लेकिन आपने होशियार और बेदार रहना है। आपका दुश्मन शेर की मानद है, वो शेर की मानद थाड़ता फिरता है, किसको चीर फाड़ खाए, और जो उसके काबू में आएंगे उनको चीर फाड़ खाएगा। जो गलत जुमले बोलेंगे, जो गलत सोच रखेंगे, जिनका दिल सख्त हो जाएगा, जिनके जज्बात उनके काबू में नहीं होंगे, वो उन पर काबू कर लेगा, उनको चीरेगा और फाड़ेगा, उनका पैसा खाएगा, उनकी सेहत खाएगा, उनके घर को तबाह करेगा, उनके रिश्तों को खराब करेगा। अपने दिल की खूब हिफाजत करनी है, आमीन, और होशियार रहना है, हालेलुया। इससे आप अपने आप को तकलीफ से बचाते हैं, वो तकलीफ जो अबलीस आपको देना चाहता है। इससे आप अबलीस के लिए दरवाजे नहीं खोलते। सुने, जब आप अपने दिल की हिफाजत नहीं करते, अबलीस चालाकी से आपके ऊपर हमला करता है, आप होशियार नहीं होते, आप नाकाम हो जाते हैं, आपका दिल सख्त हो जाता है, आप नामाफी में आ जाते हैं, कड़वाहट में आ जाते हैं, आपके जज्बात आपके काबू में नहीं रहते। अबलीस आपकी बरकतों को चोरी करता है। जो नेकी आप करना चाहते हैं वो कर ही नहीं पाते, जो सुलह आप रखना चाहते हैं आप रख नहीं पाते, जो मसीह के बदन की तरक्की आप करना चाहते हैं वो कर नहीं पाते, क्योंकि आप अबलीस के बहकावे में फंस जाते हैं। उसका जो वार है आप पर चल जाता है और उसके बाद आपको तकलीफ पहुंचाता है। वो वैसे तकलीफ नहीं पहुंचा सकेगा, लेकिन तकलीफ कैसे पहुंचाएगा? आपको रूहानी असूल तड़वाकर, रूहानी असूल तड़वाएगा, कड़वाहट में डालेगा। बहुत से बहन भाई जो बीमारी में मुब्तला हैं और शिफा नहीं आ रही, मुआफ नहीं कर रहे, मुआफ नहीं कर रहे। एक खादम अपनी किताब में लिखता है कि मैं एक बहन के लिए दुआ कर रहा था और खुदा उसे शिफा की नेमत में बड़ी कुदरत के साथ इस्तेमाल कर रहा था। और जब वो उस बहन के लिए दुआ कर रहे थे, वो स्ट्रेचर पे लाई गई, उसके जोड़ बहुत ज़्यादा दर्द करते थे, इतने शदीद दर्द करते थे उसके जोड़ कि वो जो है वो चल भी नहीं सकती थी। स्ट्रेचर पे लाई गई, उसके लिए पादरी साहब ने दुआ की और वो ठीक ही नहीं हुई। पादरी साहब ने फिर थोड़ी देर दुआ की और वो ठीक ना हुई। पास अब ठहरो, मैं दुआ करके आता हूँ। वो अपने कमरे में गया, दुआ के कमरे में दुआ की। रूल कुछ से कहा, पाक रू ये शिफा क्यों नहीं पा रही? और पता है क्या रूल कुछ ने उसे कहा? रूल कुछ ने कहा, इसे कहो अपने शोहर को माफ कर दे, ये अपने दिल को आजाद करे। सुनो ईमानदारों, आपके साथ जो लोगों ने सलूक किया है वो उनका बदला खुदा से पाएंगे। जो
हर एक चीज को, हर एक काम को खुदा अदालत के दिन जो है वो उसका हिसाब करेगा। आप उन्हें खुदा के सुपुर्द करें, अपने दिल को कड़वाहट में ना डालें। पादी साहब बाहर आए, उसने उस बहन से कहा, बहन अपने शोहर को माफ कर दो। और एकदम बहन गुस्से में आ गई, उसे कैसे माफ कर दूं उसे? उसने मेरी पूरी जवानी खराब कर दी, मुझे अकेला छोड़ के चला गया। जब मुझे उसकी जरूरत थी वो मुझे बेयारो मददगार छोड़ के चला गया। मैं कैसे उसे माफ करूं? मैं अकेली अपने बच्चों को संभालती रही, मैंने अकेले बहुत मेहनत की, मैं दुखों में से गुजरी, मैं उसे माफ नहीं कर सकती। और उस भाई ने कहा, पादरी साहब ने, बहन उसे माफ कर दे। आप अपने दिल को सख्त करके अपने आप को नाकामी की तरफ, इस बीमारी की तरफ डाल रही है। खुदा आपको माफ करना चाहता है, रुलकुस आपको छूना चाहता है, लेकिन क्योंकि आप जो है वो खलासी नहीं दे रही, इसलिए आपको खलासी नहीं मिल रही। खलासी दें, आपको खलासी मिलेगी। आप नहीं जानते खुदा ने कितने बड़े मंसूबे आपके लिए रखे हुए हैं। आमीन। आप नहीं जानते खुदा आपके लिए क्या कुछ करना चाहता है, लेकिन इब्लीस ने छोटी छोटी बातों में फंसाकर मुझे और आपको तकलीफ में डाला हुआ है। बहन रोना शुरू हो गई और आखिरकार उसने अपने शोहर को माफ कर दिया। और जैसे ही उसने अपने शोहर को माफ किया, उसी लम्हे पादरी साहब ने दुआ की और वो ठीक हो गए। जो स्ट्रेचर पे आई थी वो चल के जा रही थी। ये सिर्फ जोड़ों की बीमारी नहीं है, ये माली बीमारी भी हो सकती है, रूहानी बीमारी भी हो सकती है। हो सकता है आप बड़ी दुआएं कर रहे हैं, आप रोजे रख रहे हैं, आप खुदा के बहुत ज़्यादा वक्त गुजारते हैं, आप कलाम बहुत पढ़ते हैं, कलाम बोलते भी बहुत हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपने अपने दिल को सख्त किया हुआ है। आपकी खिदमत रिलीज नहीं हो रही, आपकी बरकत रिलीज नहीं हो रही, आप ज़्यादा खुदा के बदन में, मसीह के बदन में मुफीद नहीं हो रहे और ज़्यादा बरकत का बाइस नहीं हो रहे। अपने दिल की खूब हिफाजत करें। आप इंसान हैं, आप दुनिया में अकेले जिंदगी नहीं गुजार रहे। आप घर में बहुत सारे लोगों के साथ घिरे हुए हैं, आप कारोबार की जगह पर लोगों के दरमियान घिरे हुए हैं, आप चर्च में लोगों के दरमियान घिरे हुए हैं। आपका लोगों से वास्ता पड़ता है, लोग कहीं ना कहीं चाहते ना चाहते हुए आपके साथ बुरा सलूक करेंगे, लेकिन उनके बुरे सलूक को भूलकर आप उन्हें माफ करें और उन्हें खुदा बाप के सुपुर्द करें। आप इब्लीस की चाल को समझें, वो आपको वैसे नुकसान नहीं पहुंचा सकता। वो आपका दिल खराब कर कर, आपके दिल को सख्त कर कर, निपाक कर कर आपको नुकसान में डालता है। आमीन। समझ आ रही है? समझ आ रही है बात की? किस चीज को समझ आ रही है? कि खुदा मुझसे बोल रहा है, खुदा मुझसे बात कर रहा है। आमीन, आमीन। दिल की हिफाजत करने के लिए बाइबल मुकद्दस की तालीम है। हमने इस पर क्या करना है? अमल करना है। कलाम में से हमने पढ़ना है और इस पर अमल करना है। हाँ जी, पहली बात, अपने दिल की हिफाजत करनी है। इमसाल 4:23 आयत जो हमने पढ़ी है, इसकी खूब हिफाजत करनी है। इससे मुराद है हमने खुद करनी है, कोई हमारे दिल की हिफाजत मेरे नाल इंज दी गल ना करया करो, लोगों ने करते रहना है। आप कितनों को मना करेंगे? लोग करते रहेंगे, लेकिन आपने अपना दिल बचाना है। लोग आपको जाहिर करेंगे कि जनाब मैं आपकी फेवर की बात कर रहा हूं, आपके हक की बात कर रहा हूं, आपके फायदे की बात कर रहा हूं, लेकिन आपने उनकी बातों को ऐसे नहीं लेना। लोग बड़े इब्लीस के हाथों में जब फंस जाते हैं ना, उनको पता ही नहीं चलता वो क्या करते हैं। कई लोग आपको कहेंगे मैं दुरुस्त तालीम दे रहा हूं। पलूस क्या कह रहा था? मैं दुरुस्त तालीम दे रहा हूं। और क्या हुआ? यीशु को जाहिर होना पड़ा और बताना पड़ा कि तू दुरुस्त तालीम नहीं दे रहा, बल्कि तू
मेरे बदन को तकलीफ पहुंचा रहा है। साउल साउल साउल। आज मैं और आप कई दफा जो है वो तालीम देते हुए दूसरों पर इल्जाम लगा रहे होते हैं, कह रहे होते हैं वो गलत है और मैं दुरुस्त हूं, मैं ठीक कर रहा हूं। कौन गलत है कौन दुरुस्त है, इसका सारा दारोमदार खुदा पर छोड़ें। खुदा को फैसला करने दें। आप सिर्फ कलाम सुनाते रहें, आप सिर्फ दुरुस्त बात कहते रहें, आप लोगों के दिलों को खराब ना करें। इसकी सजा है, इसकी जजा है। अगर आपकी वजह से मसीह का बदन तरक्की करेगा, इसका अजर खुदा आपको देगा। अगर आपके जुमलों की वजह से लोगों का दिल सख्त होगा, लोग खुदा से दूर होंगे, लोग चर्च जाना छोड़ेंगे, लोग ईमान में बढ़ना छोड़ देंगे, तो इसकी सजा खुदा देगा। आप खुद फैसला ना करें। बाइबल मुकद्दस जो खुदा का कलाम है, सादा तौर पर जिस तरह इसकी बातें हैं, इन बातों को वैसा ही बयान करते जाएं। जैसे खुदा का कलाम कहता है वैसे ही दूसरों को इसकी बातें बताते जाएं। आप, मैं और आप जो है कई बार तकरार करके, बहस मुबाहिसे में पड़ के मसीह के बदन की तरक्की करने की बजाय मसीह के बदन को नुकसान पहुंचा रहे हैं। अपने दिल की खूब हिफाजत करें। आमीन। इमसाल 4 बाब और उसकी 23वीं आयत। दूसरी बात, कैसे अपने दिल की हिफाजत करनी है? अपने सोचों के बारे में होशियार रहें, मोहतात रहें। फिलिपियों 4 बाब उसकी 8वीं आयत। फिलिपियों 4 बाब और उसकी 8वीं आयत। प्रेज द लॉर्ड। मेरे साथ आप रहें, कलाम में बढ़े। आज सुबह जब मैं दुआ कर रहा था तो रूह कुछ ऐसे तौर पर यहाँ मौजूद था और खुदा इस बात की आगाही दे रहा था कि खुदा मुझे और आपको जो है वो बड़ी कसरत से इस्तेमाल करेगा। खुदा कर सकता है, खुदा हमें इस्तेमाल कर सकता है। खुदा बेवजूदों को, कमज़ोरों को इस्तेमाल करता है, लेकिन हमें अपना आप उसके हुजूर पेश करना है। हमने अपने दिल की हिफाजत करनी है। उस बड़े काम के लिए अपने दिल को हमने ख़राब होने नहीं देना, बल्कि हमने मोहतात रहना है, होशियार रहना है। फिलिपियों 4 बाब उसकी 8वीं आयत। गर्ज आए भाइयों, जितनी बातें सच हैं, और सच्चाई क्या है? खुदा का कलाम। ये जो लोग हमें मशवरे देते हैं वो सच्चाई नहीं है। हर मशवरा सच्चाई नहीं है। सुने, हर मशवरा मानने वाला भी नहीं है। जब लोग आपके पास हैं, बाजी मैं तेन बड़ा प्यार करनी है, बाजी है तेरी गल जी ना ठीक नहीं, तेरी सस इन्ना जुलम तेरे ते कर दी, फिर भी तू ओदी बड़ी खिदमत कर, छड्ड पर 4 दिन पता चलेगा। जो ये मशवरा ना मनो। वो जो आपको बरकत और इज्जत मिल रही है ना, वो खिदमत की वजह से खुदा दे रहा है। जो आपने अपना दिल सख्त नहीं किया, बावजूद गलत रवैये के, बावजूद जुल्म के, बावजूद दुखों के, जो आप खिदमत कर रहे हैं, खिदमत कर रहे हैं, खिदमत कर रहे हैं। आपने दिल नरम रखा हुआ है, आपने माफ़ी को अपनाया हुआ है, दरगुजर कर रहे हैं, आपने अपनी सोच को ख़राब नहीं होने दिया। आप असल में एक हिस्सा, सुथरा हिस्सा जो खुदा से आपको मिलना है, आप उसकी तरफ बढ़ रहे हैं। इब्लीस क्या कर रहा है? वो आपकी तकलीफ ही आपको दिखाएगा कि आपको वो फलां शख्स तकलीफ दे रहा है, फलां शख्स आपके खिलाफ बातें कर रहा है, फलां शख्स आपके साथ जुल्म कर रहा है। हाँ, वो कर भी रहे हैं, लेकिन आपने अपना दिल सख्त नहीं करना, उन्हें खुदा के सुपुर्द करना है। क्या कह रहा है यहाँ पर खुदा का बंदा? आए गर्ज आए भाइयों। इंग्लिश तर्जमे में जब हम पढ़ते तो लिखा है ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। खुश नहीं होना बहनों ने, ये तो सिर्फ भाइयों वास्ते गल है ना, ये दोनों के लिए। गर्ज आए भाइयों, गर्ज आए बहनों, जितनी बातें सच हैं और जितनी बातें शराफत की हैं, लड़ाई वाली नहीं, झूठ वाली नहीं, जो बातें सच हैं और जो बातें शराफत की हैं।
और जितनी बातें वाजिब हैं होनी चाहिए, गैर वाजिब नहीं। जितनी बातें सच हैं, जितनी बातें शराफत की हैं, मतलब चोरी करना शराफत का काम नहीं, गालियां देना शराफत का काम नहीं, गीबत गोई ऐब जोई करना ये अखलाकन दुरुस्त नहीं है, ना रूहानी तौर पर ना शराफत का काम है। ये अल्जाम तराशी शराफत का काम नहीं, भाइयों में नफाक डालना, घरों में नफाक डालना ये शराफत का काम नहीं, लड़ाइयां करवाना ये शराफत का काम नहीं। क्या कह रहा है खुदा का बंदा? जितनी बातें सच हैं, जितनी बातें शराफत की हैं, जितनी बातें वाजिब हैं जो करनी चाहिए, कानूनन दुरुस्त है, खुदा के कलाम के कानून के मुताबिक और दुनिया के कानून के मुताबिक दुरुस्त है, ऐसी बातें, और जितनी बातें पाक हैं, आमीन, और जितनी बातें पसंदीदा हैं, हालेलुया, और जितनी बातें दिलकश हैं, जो दिल को अच्छी लगती हैं। आप किसी के पास बैठ जाएं और उसके बाद तेरी अखा किनिया कुछ चुनिया ने, छोटी छोटी अखा ने चीनिया वांगू, आपका नाक चिपटा हुआ है, थोड़ा सोचा होता तो कितना अच्छा लगता आपके फेस पर। आपका फलां बेटा तो बड़ा खराब है, फलां बेटी आपकी ऐसी है, इन्होंने तरक्की करनी। तो ये बातें जो हैं दिलकश हैं, अच्छी लगेंगी दूसरों को, मसीह को भी अच्छी नहीं लगेंगी, क्योंकि मसीह ने, खुदा ने हमें अपनी शबीह पर बनाया, अपनी मानत बनाया, हम खुदा की मानत बने हुए। तो ये बातें खुदा को पसंद नहीं है। ये बातें दिलकश हैं, जितनी बातें दिलकश हैं, और गर्ज जो नेकी की बातें हैं, आमीन, और तारीफ की बातें हैं, हालेलुया। कई बात लोग तारीफ करते भी ना कंजूसी करते, हालांकि पैसा नहीं लगता उनका। कई लोग घर बना रहे हो ना तो साथ वाले पड़ोसी तारीफ करना भी पसंद नहीं करते। अगर आप थोड़ी, खुदा का शुक्र है भाई, आपका घर खुदा ने बड़ी जल्दी बनाया, खुदा आपको और बरकत दे, कितनी अच्छी बात है ये, खुदा का शुक्र। ये कमरे आपने खुले खुले बना लिए, अच्छे बना लिए, हवादार हैं, खुले हैं, खुदा आपको बरकत दे। आप इन्वॉल्व हो उनके साथ, ये अच्छी नेकी की बातें, और ये बातें जो हैं ये तारीफ की बातें हैं। जब कोई शख्स, जो बहन खुदा के घर में बढ़ रही हो, खुदा में बढ़ रही हो, तूने ताने ना दें। कई लोग लोगों को खुदा से दूर कर देते हैं, उनकी छोटी छोटी गलतियों को दरगुजर करने की बजाय उनकी गलतियों को उभारते हैं। वड्डी आई दुआ करने वाली, सुने सुने लफ्ज ना, उंज बड़ियां दुआवां करते ने, कलाम सुनाते ने, वैसे बहुत खिदमत करते हैं। तो ये जो आपके जुमले हैं, ये जुमले खुदा से लोगों को दूर ले जाएंगे। जब कोई बहन, कोई भाई चर्च में खिदमत करता है, कोई लीड करता है, कोई गीत गाता है, कोई दुआ करता है, कोई कलम पेश करता है, कुछ भी करता है, तो जब नीचे आए तो उसकी तारीफ करें, उसको सराहें, उससे बोले आपने बहुत अच्छा किया। आप तारीफ की बातें लिखा, जितनी बातें तारीफ की हैं, हो सकता है कि कुछ बातें तारीफ की ना भी, उनको छोड़ दें, जो तारीफ की बातें उनको ऊपर लेके आए। आपने अच्छी मेहनत की है, बड़ी अच्छी कोशिश थी, खुदा आपको और अगली दफा बढ़ाएगा, खुदा आपको और अच्छा इस्तेमाल करेगा, आमीन। बजाय इसके कि आप तनकीद करें, बजाय इसके कि आप उनको छोड़ दें। घर में कई दफ़ा नए नए बच्चे काम शुरू कर रहे होते हैं तो माएँ सिखाने का तरीका चेंज रखती हैं। हमारा जो माशरा है, या तो कुटकटा के या लान तान करके सिखाते हैं, नहीं, लेकिन आप ऐसे भी सिखा सकते, बेटा आपने बड़ा अच्छा किया, ये जो आपने हांडिया बनाई बड़ी ज़बरदस्त बनी है, लेकिन थोड़ा सा नमक तेज़ हो गया था, अगली दफ़ा इसको हम ऐसा कर लेंगे, ज़्यादा अच्छा है। सब्ज़ी कच्ची रह गई थी, थोड़ा सा इसको जो आपने फ्राई ज़्यादा करना है ताकि ये खाना अच्छा बन जाए। जब रोटी बनाओ, आटा थोड़ा देर पहले गूंद के रख लो ताकि वो आटा ठीक हो जाए और फिर उसके बाद अच्छी बन। आप मोहब्बत से तारीफ़ करके बता सकते हैं। अपने बच्चों की लोगों के सामने तारीफ़ करें, उन्हें ज़दोकोब ना करें। हमारी ज़ुबान उन्हें हमसे दूर ले जाएगी, उनका दिल सख्त करेगी। लिखा है, आए औलाद वालों, अपने बच्चों को दिक ना करो।
बल्कि कलाम के हवाले दे देकर उनकी तरबियत करो, उन्हें प्यार करो, उनसे मोहब्बत करो, उनको प्यार से समझाओ, उन्हें गले लगाओ, उन्हें बोलो आपने बड़ी ज़बरदस्त तरक्की करनी है, आप बहुत अच्छे हैं, लेकिन ये जो चीज़ें हैं आपकी तरक्की रोकने के लिए। अपने घर में मोहब्बत का माहौल क्रिएट करें ताकि बाहर की मोहब्बत की वो तलाश ना करें। आज बहुत सारे बेटे बेटियां जो दुनिया में मोहब्बत ढूंढ रहे हैं, उसकी वजह है घर में मोहब्बत मिल नहीं रही। माँ उनसे बड़ी सख्ती से पेश आ रही है, बाप उनसे बड़ा गुस्सा करता है, उन्हें ज़दोखोब करता है, उन्हें लान तान करता है, उन्हें ताने देता है, और वो फिर बाहर मोहब्बत को ढूंढते हैं। आज बहुत सारे बच्चे जो नशे में जा रहे हैं, उसकी वजह क्या है? उन्हें घर में प्यार नहीं मिल रहा। आज बहुत सारे शौहर बाहर ज्यादा वक्त गुजारना पसंद करते हैं क्योंकि बीवी के जो लफ्ज हैं वो मीठे नहीं। मेरी बात अलग है क्योंकि उसकी वजह है कि मैं बाहर ज्यादा खिदमत कर रहा होता हूं। ये ना समझना सर ज्यादातर बाहर होता है तो बीवी जो है वो थोड़ी सख्त है। शी इज वंडरफुल वुमन ऑफ गॉड। बहुत जबरदस्त खुदा की बरकत है मेरी जिंदगी में। तो बहुत सारे शोहर गली में बैठना पसंद करते हैं, मोहल्ले में किसी और के साथ बैठना पसंद करते हैं। वजह है बीवी बर्दाश्त नहीं कर रही, बीवी गुस्सा कर रही है, सख्त जुमले बोल रही है, ताने दे रही है और प्यार नहीं कर रही, मीठे बोल नहीं है। बहुत सारी बीवियां अपना ख्याल नहीं रख रही जिसकी वजह से शोहर बाहर नजर कर रहा है। आए अपने घरों को मसीही घराने बनाएं, अपने दिल की खूब हिफाजत करें। जितनी बातें सच हैं, जितनी बातें शराफत की हैं, जितनी बातें वाजिब हैं और जितनी बातें पाक हैं और जितनी बातें पसंदीदा हैं। अच्छा, ये भी एक बड़ी ख़ास बात है, घरों में पसंद और नापसंद का ख्याल ही नहीं रखा जाता। अच्छा, कई चिढ़ा कर काम करते हैं। शोहर को पसंद नहीं है कुछ बातें, बीवियां चिढ़ा कर करती हैं और फिर कार च कसुने मुक्की तो झगड़े हो रहे होते हैं। हो रहा है ना ऐसा? आपके शोहर को जो पसंद है आप ऐसा करें, आप अपना शोहर जीत जाएंगी। आमीन। शोहर को टाइट कपड़े नहीं पसंद, ना पहने। शोहर को आपके दूसरों के साथ बेतकल्लुफी नहीं पसंद, ना करें। शोहर को नहीं पसंद कि आप जनाब ऐसे रिश्तेदारों के पास घूमती फिरती रहे सारा दिन और घर का ख्याल ना करें, ना करें। जो बातें पसंदीदा हैं शोहरों के लिए भी है, जो बीवियों को नहीं पसंद वो ना करें। बीवी को नहीं पसंद कुछ बातें तो आप ना करें, आप जो उसे पसंद है वो करें। आप घर को यकीनन ऐसा मुआशरा क्रिएट करेंगे जो लोग देखकर कहेंगे ये घर, ऐसा घर मैं चाहता हूं कि ऐसा घर हो। आज बहुत सारे घरों में शक क्यों पैदा हो रहे हैं? बहुत सारे घरों में अक्सर मैं कहता हूं अगर जिस बात की वजह से शक है वो बात ही साइड पे कर दो। अगर बीवी को शक है कि आप जनाब आपके मुरासम खराब हैं, आप मिलो ही ना लोगों से, आप जेंट्स फेलोशिप करें। आमीन। जेंट्स के साथ चले फिरें, जेंट्स के साथ उठे बैठे, जेंट्स के साथ ज़्यादा वक्त गुजारें। अगर किसी को शक है आप मोबाइल गलत यूज़ कर रहे हैं तो मोबाइल कम यूज़ करें, शक ही ख़त्म हो जाए। अगर शोहर को शक है कि मेरी बीवी जो है वो फलां काम में ठीक नहीं है, तो अब बीवी जो है वो उस काम में से अपने आप को पीछे कर ले ताकि शक की गुंजाइश ही ना रहे। बजाय इसके कि आगे से लड़ें, आगे से झगड़े करें और कहें जी मैंने नहीं किया, मैं ठीक हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं, आगे से ये ना करें बल्कि उस काम को साइड पे कर दें। आप अपने घर में बरकत का बाइस बनना शुरू हो जाएंगे। ये लड़ाई झगड़ा पता क्या करता है? घरों में से पैसा चोरी कर लेता है, सुकून चोरी कर लेता है, बीमारियां पैदा करता है, जल्दी लोग मर रहे होते हैं लड़ाई झगड़े की वजह से, और ये सारा काम हो रहा होता है। तो जितनी बातें पसंदीदा हैं, जितनी बातें दिलकश हैं, दिलों को खुश कर लगती हैं, गर्ज जो नेकी और तारीफ की बातें हैं उन पर गौर किया करो। आमीन। कैसी ज़बरदस्त बात खुदा का बंदा पलूस मुझे और आपको दिल की हिफाजत करने के लिए बता रहा है। गौर किन बातों पे करें? इन बातों पर जो बातें कही हैं। तीसरी बात, अपने दिल की कैसे हिफाजत करें?
अपने जज्बात पर काबू पाएं। अपने जज्बात पर क्या करना है? जल्दी गुस्से में नहीं आना। हर काम को करने के 100 तरीके हैं, हर बात को करने के भी 100 तरीके हैं। जल्दी गुस्से में ना आए। गुस्सा लड़ाई का मौजब बनता है। दरगुजर करें, वक्त गुजारें, अपने जज्बात पर काबू पाएं, निकालें खुदा कलाम से। मिसाल 14 बाब 17 है। जोत रंज बेवकूफी करता है और बुरे मंसूबे बांधने वाला घनौना है। आमीन। पिछली बार भी हमने इसके बारे में सीखा था। जज्बात पर काबू पाना बहुत ज्यादा जरूरी है। जोदरन से मुराद है जल्द गुस्से में आने वाला। अपने जज्बात पर काबू पाएं। होशियार रहें, होशियार रहें। आपकी सोच जो चीजें बदल रही हैं उसके बारे में होशियार रहें। पत्थर कितना सख्त होता है, लेकिन जब पानी का कतरा उस पर बार बार गिरता रहता है तो उसमें सुराख कर देता है। जब आपकी दोस्ती नेगेटिव लोगों से होती है जो बार बार गलत बातें, आप जितना मर्जी कहें कि मैं नहीं उनकी बातों में आता, जब बार 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 कोई बात आपसे कही जाएगी तो आप फिर शिकार हो जाएंगे इब्लीस का। दिल सख्त हो जाएगा, ना माफ़ी आ जाएगी। आपकी सोचों में इब्लीस डालेगा, हाँ वाकई तेरे साथ ऐसा होता है, वाकई तुझे तरजीह नहीं दी जाती, तेरी इज्जत नहीं की जाती, वाकई। और फिर आप उसमें फंस जाएंगे और इब्लीस का लजीज जायकेदार लुकमा बन जाएंगे। वो खा जाएगा आपकी बरकत को, आपकी रूहानी जिंदगी को। तो अपने दिल की हिफाजत करने के लिए जो बाइबल की तालीम है वो है कि अपनी सोचों के बारे में होशियार रहना है, अपने दिल की खूब हिफाजत करनी है, अपने जज्बात पर काबू पाना है, जल्दी गुस्से में नहीं आना। फिर खुदा से रहनुमाई मांगे। इमसाल 3 बाब 5वीं 6ठी आयत। इमसाल 3 बाब 5वीं और 6ठी आयत। सारे दिल से खुदावंद पर तवक्कल कर। सुने गौर से, बड़ी खास आयत है ये। लिखा है मलाऊन है वो शख्स जो इंसान पर तवक्कल करता है, आदमी पर भरोसा करता है, उसे लानती कहा गया है। कई लोगों की बरकतें इसलिए रुकी हुई हैं क्योंकि वो इंसान पर तवक्कल करते हैं। इंसान पर तवक्कल ना करें, खुदा पर तवक्कल करें। अपनी सेहत, अपनी तरक्की, अपनी रूहानी सरफराजी के लिए, अपनी माली सरफराजी के लिए, अपनी बरकत के लिए इंसान पर तवक्कल करना छोड़ें, खुदा पर तवक्कल करें। कई दफा हमारे दिल को इब्लीस ने इंसान पर तवक्कल करने पर लगाया हुआ है, और जब हम इंसान पर तवक्कल करते हैं तो जल्दी जख्मी हो जाते हैं। फर्ज करें मैं किसी इंसान पर तवक्कल करता हूं कि जनाब वो फलां शख्स जो है मेरा घर बनाने मेरी मदद करेगा, वो मुझे पैसे देगा, मेरा अजीज, मेरा रिश्तेदार, उसके बाद बहुत पैसा है, वो मेरी मदद करेगा, और मैं अपने अंदर एक बड़ी ज़बरदस्त कायलियत कायम कर लेता हूँ। और फिर एक दिन जब मैं जाता हूँ उसके पास और मैं उसे कहता हूँ कि भाई जी, पाजी घर बनाने लगा, कुछ पैसे मेरे को है, कुछ तुसी दवो। और वो कहता नहीं यार मेरे पास तो नहीं है पैसे, मैंने खुद काफ़ी काम किए हैं। तो क्या होगा? आपका दिल सख्त होगा या आपका दिल नरम ही रहेगा? सख्त हो जाएगा। जब तवक्का टूटती है ना तो जख्म दिलों पर लगते हैं। बहुत से ईमानदार ना माफ़ी का शिकार इसलिए भी हैं क्योंकि उन्होंने तवक्को की है लोगों पर। सुने गौर से, खुदा का बंदा मुझे और आपसे क्या कह रहा है?
वो मुझसे और आपसे मुखातिब है। वो कह रहा है अपने सारे दिल से खुदावंद पर तवक्कल कर और अपने फहम पर, जो आपकी सोच है, अकल है, दानिश है, अपने फहम पर तकिया ना कर कि मैंने सोचा है और मैं जाऊंगा और हो जाएगा। ऐसा नहीं होता दुनिया में। इससे आपकी कड़वाहट, आपका गुस्सा, आपकी तकलीफ बढ़ेगी। जब तवक्का टूटती है, जख्म बढ़ते हैं, तकलीफ बढ़ती है और हम लोगों के साथ बैठकर डिस्कस करते हैं। कई बार माजी में, शुरू में मुझे बड़ी तकलीफ हुई जब मैं इस तरह की स्पिरिट में रहा और फिर बरकत भी नहीं, कामयाबी भी नहीं, तन्हाई, कोई मदद नहीं। और खुदा ने प्रोसेस में से गुजार कर मुझे इस रवैये में से निकाला, मेरे दिल को बदला। खुदा ने बार बार मुझे शिकस्ता दिल बनाया। शिकस्ता दिल, शिकस्ता रूह खुदा को पसंद है। जब लोगों से मेरी तवक्को टूटी और मैं शिकस्ता दिल हुआ, मैं खुदा की हजूरी में आया, तो खुदा ने मुझे समझाया कि खुदा ने नहीं मुझे कहा था कि ऐसा कर। मैंने तवक्को लगा ली थी लोगों पर, मैंने तवक्कल किया था इंसान पर। और फिर मैंने माफी मांगनी, खुदा मुझे माफ कर दे। फिर मैंने उनको माफ करना जिनसे मुझे जख्म पहुंचे थे, दुख पहुंचा था। फिर मैंने नए सिरे से शुरू करना। फिर कुछ साल में फिर दोबारा से वही अटैक, फिर तवक्का लग जाए लोगों पर, और फिर जख्मी, फिर गिर जाना, फिर माफी मांगनी, फिर खुदा के सुपुर्द करना, लोगों को माफ करना। और आहिस्ता आहिस्ता खुदा ने ऐसा बना दिया कि अब अगर जब मेरा दिल टूटे तो मैं शाम भी नहीं होने देता, मैं फौरन अपने दिल की हिफाजत करता हूं। मैं कहता हूं इंसान थोड़ी देगा कुछ, आमीन, लेकिन इंसान कुछ नहीं पा सकता जब तक उसे आसमान से ना दिया जाए। अपने पूरे दिल से खुदा पर तवक्कल, खुदा पर तवक्कल कर। अपने दिल को जिस दिन हमने बदल दिया, जिस दिन हमारा दिल आजाद हो गया, हम ना माफी से, कड़वाहट से निकल गए, उस दिन हम अपनी बरकत को जारी सारी। और मैं आपको बता दूं, बड़े साल लगे मुझे ये सीखते हुए, बहुत साल लगे। और बहुत साल के बाद, सीखने के बाद जब मैं दोबारा से बहाल हुआ, तो अब मैं जो है वो अपने दिल की बड़ी कोशिश करता हूँ हिफाजत करूँ, क्योंकि ये हमारा काम है। खुदा ने हमें कहा है कि अपने दिल की खूब हिफाजत कर, क्योंकि जिंदगी का सरचश्मा यही है। अपनी सब राहों में उसको पहचान और वो तेरी रहनुमाई करेगा। आमीन, हालेलुया। इमसाल 3:5-6 आयत। खुदा से रहनुमाई मांगनी है, खुदा पर तवक्कल करना है, खुदा की रहनुमाई मांगनी है, इंसान पर तवक्कल नहीं करना। अगर कभी माजी में ऐसा हुआ है तो खुदा से माफ़ी मांगनी, खुदा से कहना है खुदा माफ़ कर, मैंने माजी में तवक्कल किया इंसान पर, मुझे माफ़ कर। आमीन। तो दिल की हिफाजत करने के लिए ये करना है। फिर अपने दिल की हिफाजत करने के लिए और क्या काम करने हैं? मनफी सोच और असर वाले लोगों से बचना है। जो सिर्फ मुखालफत की बातें करते हैं उनसे बचें। जो आपके पास बैठे और कहें फलां भी ठीक नहीं, फलां भी ठीक नहीं, फलां भी ठीक नहीं, फलां भी ठीक नहीं, उनसे बचें। मनफी सोच से बचें। जो सिर्फ ये कि मैं ठीक हूं और बाकी सब ठीक नहीं, उनसे बचें। वो कोई भी है, वो कितना बड़ा आलम क्यों ना हो, वो आपके साथ बहुत सारी बातें शेयर करता क्यों ना, वो आपका दिल खराब कर देगा। आपका दिल सख्त हो जाएगा, आपको इंसानों से नफरत हो जाएगी, आप मोहब्बत छोड़ देंगे, आप जजमेंटल हो जाएंगे, आप लोगों की अदालत करने वाले हो जाएंगे, आप ऐपजोई करने वाले हो जाएंगे, आप लोगों को पसंद नहीं करेंगे बल्कि उनको नापसंद करना शुरू कर देंगे। ऐसी संगत से बचें। मैं फिर बता दूं, अगर आप कहते हैं कि मैं नहीं ऐसा और मैं ठीक रहूंगा, मैं खराब नहीं हूंगा, पलूस कहता है बुरी सोबतें अच्छी आदतों को बिगाड़ देती हैं।
मनफी सोच और मनफी असर रखने वाले लोगों से बचना है। ना उनकी संगत में बैठे, ना उनको दोस्त बनाएं, उनसे किनारा कशी करें, उनसे दूर रहें और उनसे बचें। उनसे दूर रहकर अपना दिल आप ठीक कर पाएंगे, रख सकेंगे। अगर वो आपके पास आएंगे और आपको बताएंगे मुख्तलिफ बातें और आप उनकी बातों में आहिस्ता आहिस्ता फंसना शुरू हो जाएंगे और इसका नुकसान आपका है। उस शख्स का तो नुकसान है ही जो आपसे मनफी बातें कर रहा है, क्योंकि वो भी रूहानी तौर पे खुदा के अजाब का, गज़ब का जो है वो हकदार है। लेकिन आपका भी नुकसान है। जब आप उसकी बात मानेंगे तो आप जिंदगी के चश्मे से कट जाएंगे और आप फिर जिस्मानी होते जाएंगे। उनसे बचना है आपने। इमसाल 22 बाब 24-25 आयत। लोग आपको मुख्तलिफ तरीकों से आप पर जो है वो हमला करेंगे। मुबादात उनकी रवशें सीखें। लिखा, गुस्सावर आदमी से दोस्ती ना कर और गजबनाक शख्स के साथ ना रह। मुबादा तो उसकी रवशें सीखे और अपनी जान को फंदे में फंसाए। तो उनमें शामिल ना हो जो हाथ पर हाथ मारते हैं और ना उनमें जो कर्ज के जामन होते हैं। सुने, खुदा मना कर रहा है, खुदा मना कर रहा है और खुदा कह रहा है कि तू फंस जाएगा फंदे में। ये जाल है, आपको फंसाने के लिए जाल है। वो आपसे प्यार करेंगे, आपसे बड़ी मोहब्बत दिखाएंगे, लेकिन वो अंदर से इब्लीस के एजेंट होंगे। उनको भी नहीं पता कि वो इब्लीस के एजेंट हैं। अपनी तरफ से बड़ी हिकमत की बातें कर रहे होंगे, अपनी तरफ से बड़ी तज़किया कर रहे होंगे, लेकिन वो आपके दिल को ख़राब करने के लिए इब्लीस के एजेंट हैं। उनसे बचें, उनसे दूर हो जाएं, उनसे अलग हो जाएं। हम इतने रूहानी बालग नहीं हैं, मजबूत नहीं हैं कि हम लोगों को बर्दाश्त कर सकें। कम लोग हैं जो रूहानी मजबूत हैं। जब उन पर उनके साथ कोई ऐसी बातें करता है तो वो बर्दाश्त करके अपने आप को आगे निकल जाते हैं। बहुत ज़्यादा लोग हैं जो हम लोग को बर्दाश्त नहीं करते और उनके दिल सख्त हो जाते हैं। दूसरी बात, अपने दिल की हिफाजत करने के लिए ताल्लुकात बनाते हुए होशियार रहें। जब भी दोस्ती करें, जब भी बच्चों के रिश्ते करें, जब भी आप किसी दूसरे खानदान के साथ उठे बैठे, जब भी रूहानी दोस्त बनाएं, जब भी दुनियावी दोस्त बनाएं, जब भी ताल्लुकात बनाएं, रिलेशंस जब भी बनाएं, होशियार रहें। गौर करें कि फलां शख्स कैसा है, उसकी खूबियां क्या हैं, उसके दोस्त कैसे हैं, उसकी जुबान कैसी है, मुखालफत करने वाला है या हलीम शख्स है, फरोतन है, मोहब्बत करने वाला है, बर्दाश्त करने वाला है। ताल्लुकात बनाते हुए बहुत मोहतात रहें, होशियार रहें। दूसरा ग्रंथियों 6 बाब 14 आयत। पौलुस रसूल बड़ी खास तालीम दे रहा है। 6 बाब उसकी 14वीं आयत। बेईमानों के साथ नाहवार जुए में ना जुतो, क्योंकि रास्तबाजी और बेदीनी में क्या मेल जोल, या रोशनी और तरीकी में क्या शराकत, मसीह को बिलियाल के साथ क्या मुआफकत, या ईमानदार का बेईमान से क्या वास्ता। सुने, ये जो जुआ है क्या होता है। आजकल तो ट्रैक्टर आ गए हैं, लेकिन जब आप अभी भी गांव गोठों में जाएं तो कई लोगों ने बैल रखे हुए हैं हल जोतने के लिए, और बैलों के जो गर्दन पर जो लकड़ी का एक चकोर सा, 2 चकोर से हिस्से होते हैं, उन बैलों को कंट्रोल करने के लिए उनको जुआ कहा जाता है। कहा जाता है, और उसकी मदद से वो हल के साथ जोते जाते हैं। और जब वो हल के साथ जोते जाते हैं तो हल चलाने वाला उनको इस्तेमाल करता है। किनको? बैलों को कंट्रोल करता है उस जुए के जरिए से। आज भी इब्लीस ईमानदारों को नाहवार
जुए की वजह से कंट्रोल करता है। जब बच्चे गलत फैसले करते हैं, जब मां बाप गलत फैसले कर देते हैं, घर बार देखते हैं लेकिन दिल नहीं देखते। मैं आपको एक बड़ी जबरदस्त नसीहत करूंगा खुदा कलाम में से। मां बाप, अगर आप बच्चों का रिश्ता करना चाहते हैं और करने जा रहे हैं, तो आप अपनी बेटी, अपने बेटे के लिए जो जीवन साथी चुन रहे हैं, उसका दिल देखें, उसकी सूरत पे ना जाएं। चाहे उसका नाक कलमी है, रंग गोरा है, कद बड़ा ऊंचा है, बाल बड़े घने हैं, लेकिन अगर उसका दिल कड़वा है, क्रोध से भरा है, गुस्से से भरा हुआ है, वो आपकी बेटी की या आपके बेटे की जिंदगी अजीरन कर देगा। वो ना सिर्फ वो दोनों दुखों में जिंदगी गुजारेंगे, बल्कि आने वाली नस्ल भी दुखों में जिंदगी गुजारेगी। ना हमवार जुए में मत जुते। आप थोड़ी देर के लिए गौर करें, अगर उस जुए में एक तरफ बैल हो और एक तरफ गधा हो, तो बैल तो गधे को घसीटता फिरेगा ना, ऐसे ही होगा। तो वो जुआ नाहमवार है। गधा छोटा सा, बैल ऊपर सा, दोनों तकलीफ में। गधे को जो है वो, बैल को वजन महसूस होगा, बैल ने उसका वजन गधे का अपने ऊपर लिया होगा, और गधे को खिंचाव महसूस होगा कि मुझे ये खींच रहा है। नाहमवार जुए में ताल्लुकात बनाते हुए बड़े मोहतात रहें, दोस्तियां करते हुए, रिश्ते करते हुए, सहेली बनाते हुए बड़े मोहतात रहें। अगर आपकी ऐसी सहेलियां हैं जो आपके साथ हर वक्त अपने शोहर की बुराई, अपनी सास की बुराई, अपने ससुर की बुराई, तो तोड़ ले रिश्ता। कल जो सहेली कोई नहीं मिलती दूजे तो ये ना समझे कि मैं आखिस्तान ही आई। बदलें, आमीन, बदलें, दोस्ती बदलें, किनारा करें, दुश्मनी ना करें उनसे। उन्हें कहीं टाइम नहीं मिलता, बहन टाइम नहीं मिलता, भाई टाइम नहीं मिलता, अपने काम में हूं। आपके लिए उनके साथ बैठने से ज्यादा बेहतर है कि आप अकेले घर में दुआ करें, आप कलाम पढ़ें, आप पार्ट टाइम जॉब कर लें, आप वहां पर कमा कर लाएं। बहनें घर में अपने बच्चों पर तवज्जो दें, अपने घर पे तवज्जो दें। अगर आपकी दोस्ती किसी ऐसी बेटी से, किसी ऐसे बेटे से, किसी ऐसे शख्स से हो गई है जो हर वक्त तनकीद करता है, मुखालफत करता है, और आप उनसे बचें, उनसे रिलेशन ख़त्म करें। ये नाहमवार जुआ है। एक दिन आएगा वो आपको ले उड़ेंगे, ले उड़ेंगे आपको खुदा से। आमीन। तलकात बनाते हुए क्या करना है? होशियार रहना। रूहानी तरक्की अपनी तरजीह बनाएं, अपनी तरजीह बनाए कि मैंने रूहानी तरक्की करनी है। हालेलुया। हर रोज खुदा में बढ़ना है। कैसे? दुआ के जरिए, कलाम पढ़कर, अपने अंदर और तब्दीलियां लाकर, अपने अंदर से कुछ चीजें जो निकालनी है वो निकाल कर रूहानी तौर पे बढ़े। डिसिप्लिन करें अपने आप को। रोजे रखें, हफ्ते में 2 रोजे रखें, हफ्ते में 1 रोजा रखें, 3 रखें। अपने आप को डिसिप्लिन करें। अपने अंदर जो रुलकुस आपकी रहनुमाई करे कि ये चीजें निकाले। अगर रुलकुस कहता है गुस्सा खत्म करे, कर दे खत्म। अगर रुलकुस कहता है तू चुगली बहुत करता है, खत्म कर दे। अगर रुलकुस कहता है कि आप जो है ना वो मनफी बहुत है, मुस्बत बनना शुरू हो जाए। अपने अंदर तब्दीली लाएं, हलीम होते जाएं, फरोतन। अगर रुलकुस कहता है आप में बर्दाश्त नहीं, कहीं तो फखर ना कहते मैंने बर्दाश्त ही नहीं। ये फखर करने वाली बात नहीं है। गलत बात मुझे बर्दाश्त नहीं होती, तो सही तो तुसा बर्दाश्त करनी नहीं, गलती तो बर्दाश्त करनी है। सही बात तो आपने सर झुका के बर्दाश्त करनी है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। नहीं, ये गलत बात मुझसे नहीं बर्दाश्त होती। आपने गलती तो बर्दाश्त करना है। यही तो रूहानी तरीका है, यही तो दिल को संभालना है। जब आप पर हमला हो रहा है, आप दुरुस्त थे और किसी ने गलत बात की है, आप आपे से बाहर ना आए, आप तब्दील होकर उसे दिखाएं, आप बदले हुए उसे नजर आए। आप अपनी बहन को, अपने भाई को, अपने माँ बाप को,
आप बदले हुए नजर आए, अपने क्लास फेलोस को बदले हुए नजर आए, अपने मोहल्ले में बदले हुए नजर आए। आपके पड़ोसी के नहीं भैन तेरे मुंडे नूं की होया है, आजकल तो बड़ा हलीम है, फरोतन है, ਤੁਹਾਡਾ बच्चा तो बड़ा अच्छा है। आपकी गवाही लोग दें। आमीन। रूहानी तरक्की अपनी तरजीह बनाए। 2 पतरस 3 बाब 18वीं आयत। बल्कि हमारे खुदावन और मुनज्जी यीशु मसीह के फजल और अरफान में बढ़ते जाओ, उसी की तमजीद अब भी हो और अब तक होती रहे। आमीन। हमने बढ़ना है। हमने क्या करना है? बढ़ना है। जिस तरह आप तालीम में बढ़ते हैं, आपने रूहानी बढ़ना है। जिस तरह आप कद में बढ़ते हैं जिस्मानी, आपने रूहानी कद में भी बढ़ना है। यीशु के मुआफिक बनना है, यीशु की मानत बनना है। इस तरह आप जो है वो अपने दिल की खूब हिफाजत कर सकते हैं। 2 किरदार हैं बाइबल में जिन्होंने अपने दिल की हिफाजत की। एक ने हिफाजत की और एक ने नहीं की। यूसुफ, उसने अपने दिल की हिफाजत की। सबको कहानी पता है। छोटा सा लड़का है, अपने बाप का सेकंड लास्ट चाइल्ड है, 11वें नंबर पर। 12वां उसका भाई बिन्यामीन है, छोटा सा है। अपने भाइयों की खबरगिरी के लिए अक्सर जाया करता है, अक्सर अपने बाप को सच बताता है उनकी बातों की। इसमें नाराज होने वाली बात भी नहीं है। और रोटी लेके जाता है, उनकी खबरगिरी करता है। एक दिन भाई हसद में, गुस्से में, तंग आ जाते हैं। वो अपने भाइयों को अपने ख्वाब भी बताता है, अपने बाप को भी बताता है। उसके ख्वाब, उसकी रोया सुनकर लोग हसद करते, उसके भाई हसद करते हैं। उसे मारते कूटते कुएं में फेंक देते हैं, उसे बेच देते हैं। वो गुलाम बन जाता है, फोतिफार का गुलाम है। फोतिफार की बीवी उस पर झूठा इल्ज़ाम लगाती है और उसे कैद में डाल दिया जाता है। कैद में फिर खुदा उसे ऊपर लेकर आता है। और इन सारे सिलसिले को जब आप देखते हैं, फिर खुदा उसे तख्त पर बैठाता है और मिस्र का दूसरे दर्जे का हाकम बनता है। आमीन। और इस सारे आप कहानी में एक बात गौर करें, यूसुफ का भरोसा खुदा पर है। आमीन। और वो अपने दिल को कड़वा नहीं होने देता। आज जब हमारे साथ बुरा सलूक होता है तो कितनी आसानी से हम कड़वे हो जाते हैं। यूसुफ के साथ कम बुरा सलूक था, बहुत ज्यादा था, लेकिन उसने अपने दिल की क्या की और वो कहां पहुंच गया? मिस्र का दूसरे दर्जे का हाकिम। आज इब्लीस जो है वो समझता है अगर मसीही ईमानदार अपने दिलों की हिफाजत करेंगे, अगर ये हलीम रहेंगे, फरोतन रहेंगे, रूह के फलों से, रूह की नेमतों से लदे रहेंगे, तो ये तो बहुत ज़्यादा तरक्की कर जाएंगे। तो वो आपसे बुरा सलूक करवाता है। आपके साथ लोग बुरा सलूक करते हैं, आपको धुतकारते हैं, आपको धोखा देते हैं, आपको मारते हैं, आपको कैद में डालते हैं, आपके बारे में बुरी बुरी बातें कहते हैं ताकि आप गुस्से में आएँ, आप कड़वे आ जाएं, आप जज्बाती हो जाएं। आपने होशियार रहना है और अपने दिल को कड़वा नहीं होने देना। दूसरा किरदार बाइबल में से साउल बादशाह। ये पहला बादशाह है मुतहदा इस्राइल का। खुदा इसे चुनता है। ये अपने बाप के गधे ढूंढने गया है, खुदा इसे चुन लेता है। सैमुअल इसे मसा करता है इस्राइल का पहला बादशाह होने के लिए। ये बड़ा ज़बरदस्त काम कर रहा है। लेकिन जब जब ये काम कर रहा है खुदा का, तो ये खुदा को जलाल देने की बजाय तकब्बुर में आ जाता है, नाफरमानी में आ जाता है। तकब्बुर और नाफरमानी की वजह से इसकी बादशाहत इससे छीन जाती है। खुदा पर भरोसा नहीं है, दाऊद को मारने की कोशिश कर रहा है ये। हमारा भी कई दफा खुदा पर जब भरोसा नहीं तो लोगों को हम टारगेट करते हैं, ऐबजोई करते हैं, गीबत गोई करते हैं, उन्हें मारते हैं, उनकी किरदार कशी करते हैं। खुदा पर भरोसा करें, लोगों को डिस्कस ना करें, अपने आप को बचाएं। ये दोनों किरदार हमारे सामने हैं। एक अपने दिल की हिफाजत करने वाला है और एक अपने दिल को कड़वा करने वाला है और नाफरमान है। इन दोनों में फर्क है और दोनों की जो डेस्टिनी है उसमें भी फर्क है। दोनों की जो आखिर में हालत है वो भी फर्क है। एक आखिर में तख्त पर बैठता है
दूसरे का तख्त ही छीन जाता है। हम कौन से शख्स बनेंगे, ये हमारा अपना फैसला है। हम क्या करेंगे? क्या अपने दिल की हिफाजत करेंगे, या जब अबलीस हम पर हमला करेगा लोगों के वसीला से और हम जल्दी उसके बहकावे में आ जाएंगे, जल्दी जो है धोखे में आ जाएंगे, जल्दी गुस्से में आ जाएंगे, जल्दी जज्बाती हो जाएंगे, जल्दी कड़वे हो जाएंगे, जल्दी नामाफी में आ जाएंगे और जल्द ही गिर जाएंगे। ये फैसला हमारा है। सच्चाई मैंने बता दी है, सच्चाई पर अमल करना ये आपका काम है। अगर आप अपने दिल की हिफाजत करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि खुदा आपकी मदद करे, तो आप अपने कदमों पे खड़े हो सकते हैं।